हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं आज के वीडियो में क्या कह रही थी कि देखिए, जो कि 2 दिन पहले मैं कुछ वीडियो मैंने बनाया था, मैं बता रही थी आप लोगों के साथ में, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी सपना और राजवीर के बारे में। मैंने अपनी जो भी फीलिंग थी वो उस वीडियो में शेयर की थी और मैंने कहा था कि नहीं, मुझे आस है। फिर वो होता है ना कि दिमाग जहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हो जाए लाइफ में, जैसे कि जिनको हम देखते हैं, जिनको हम रोज देखते हैं, जो हमारे सामने हैं, एक टाइप से सामने ही थे वो, फोन में रोज हम उनको चेक करते थे, देखते थे, उनके शॉर्ट्स देखते थे, बड़े वीडियो देखते थे, तो हमारे सामने हैं और उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, सोच कर देखिए आप। ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो जाए तो दिमाग से वो चीज़ निकलती नहीं है, वो दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो मैंने बोला था कि मुझे आस है अभी। उसके बाद में भी दिमाग जो है ना, लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे हो गया है, आप झूठी आस लगाए बैठे हो, तो मन जो है ना वो विचलित रहता है। फिर मैंने उनकी फेसबुक आईडी ढूंढी, राजवीर भैया की। मैंने कहा चलो देखते हैं फेसबुक पे, उनकी नहीं, उनके फ्रेंड जो है उनकी, मतलब उनकी फ्रेंड लिस्ट मिलेगी, उधर कोई अपडेट कुछ तो दिखेगा। तो मैंने उनकी फेसबुक आईडी देखी और उनकी फेसबुक आईडी में मुझे मिल गया प्रूफ कि हाँ ठीक है, नहीं है। ये मैंने देखा वहाँ पे, मन फिर भी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि बात ही इतनी खतरनाक हुई है। लेकिन वो होता है ना कि एक समय के बाद में मन इंसान को मानना पड़ता है। बात अब मैं यहाँ पर जो करने जा रही हूँ उसके मामले में मैं आपसे पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी पूरी बात सुनना, मेरी पूरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब देखिए, जो ऑडियंस है उनसे कहना चाहूँगी कि आपके आजू बाजू में, आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके गांव में कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, क्या आप उसकी बात नहीं करते? क्या आपके माइंड से वो चीज़ निकलती है? क्या आप उस चीज़ को भूल जाते हो? नहीं भूलते ना, दिमाग में चलती रहती है ना वो बातें। रात की नींद उड़ जाती है ना, दिमाग से निकलता नहीं है, उन सबके चेहरे सामने आते रहते हैं। और सेकंड थिंग, जब आपकी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो रखी हो, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रखा हो, तो आप उस चीज़ को अपने से रिलेट करते हो। वो सारी चीज़ें हमारे साथ जो हुई वो याद आती हैं दोबारा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे फादर की डेथ भी जब मैं 8-9 साल की थी तब हुई थी, 98 में। मेरे पापा 27 साल के थे, अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 5 बेटियां हैं, मतलब इकलौती संतान नहीं, इकलौते बेटे थे। 27 साल के मेरे पापा थे, 23 साल की मेरी मम्मी थी, 4 हम बच्चे। जो 98 से लेकर के आज तक का सफ़र किस तरीके से तय किया होगा, वो भी एक गरीब परिवार ने। आप सोच कर देखिए। तो क्या वो इंसान मतलब फीलिंग लेस हो सकता है? मैं यहाँ पर मेरी अकेली की बात नहीं कर रही, मैं और कई ऐसे यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की। तो यार एक बात बताओ, फीलिंग आप लोगों की होती, क्या हमारे फीलिंग नहीं होती? हम फीलिंग लेस होते हैं, हमारे पास मतलब हमें तो कोई दर्द होता ही नहीं है। हर चीज़ व्यूज के लिए, मतलब हर चीज़। मुझे तकलीफ इस चीज़ की हो रही है यहाँ पे कि अंदर से सब कुछ हिला हुआ है, दिमाग पूरा हिला हुआ है। सोच रहे हैं कि कहीं से कोई आ जाए, भगवान कहीं से कोई आ जाए, वो ये कर दे कि कह दे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अचानक से उनका कोई वीडियो आए और वो कहें कि ये सारी अफवाह थी। दिमाग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। मन से ये आवाज़ आ रही कि काश कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। और उसके ऊपर फिर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पैसे छाप रहे हो, नोट छाप रहे हो। यार थोड़ा सा सोच लिया करो कमेंट करने से पहले। मतलब हर चीज़ के लिए बोल दो, जिनकी जो गलत है उसके लिए आप बोलो, लेकिन ये चीज़, इसमें एक फीलिंग नाम की चीज़ होती है। इसमें एक पत्थर दिल इंसान होगा ना, उसके भी दर्द होता है, उसके भी दर्द होता है। यहाँ कितनी बड़ी बात हुई है, कैसे मतलब दिमाग से निकल जाए वो। और रही बात यूट्यूब पर जिक्र करने की, तो हम यूट्यूब पर हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ का एक बंदा, चाहे वो एक बड़े यूट्यूबर थे, वो बहुत बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन उनको हमने देखा है। जैसे आप ऑडियंस हो, आपने देखा है, वैसे हमने भी उनको देखा है, हम भी उनकी ऑडियंस है।
अब हम हमारी फीलिंग यहाँ आकर हमने यूट्यूब पे शेयर कर दी, अपने मन की बात यहाँ पर कह दी। मन में जो चल रहा था मैंने यही कहा था कि मन नहीं मांग रहा, मन नहीं मांग रहा। मेरे को मेरे पापा की डेथ का भी मेरा ऐसे ही था। कई सालों तक मेरे को ये लगता था कि ये एक सपना है, बुरा सपना है, कोई आएगा जगाएगा, ये टूट जाएगा। तो वैसे ही उनके साथ भी जो फीलिंग थी वो मैंने शेयर कर दी। क्या गलत कर दिया भाई? इसमें कैसे तमाशा बना दिया? कह रहे उनकी डेथ का तमाशा बना रहे हो। यार कैसे तमाशा बना दिया? तमाशा तो मैं, पता है, उस भगवान के साथ आज मेरी इस बात पे वो हो रही है। मैं भगवान को पहले नहीं मानती थी, हकीकत बता रही हूँ, मैं पहले नहीं मानती थी। धीरे धीरे मैंने मानना शुरू किया। जैसे ही हम बड़े हुए, जिंदगी जो है, आरती बीमार हुई, लाइफ ट्रैक पे आई। आरती को जो पैरालाइज का अटैक आया था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। दिमाग भगवान से सिर्फ यही कह रहा था, भगवान कुछ कर, कुछ कर। उसने दोबारा से उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। मैं भगवान को मानने लगी। लेकिन इस तरीके की जब ये घटना हुई ना, मैं भगवान से एक ही चीज़ कह रही हूँ, भगवान ये क्या किया? मतलब कि कुछ तो होप छोड़ी होती ना, कुछ कर दे। लेकिन हाथ पैर इस तरीके से कोई बड़ी इंजरी दे दे, लेकिन कुछ तो होप छोड़। भगवान से मैं मन की ये बातें निकल रही हैं और ऊपर से इस तरीके की बातें निकलती हैं आप लोगों की। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तमाशा बना दिया। तमाशा यार फीलिंग होती है, हर इंसान की फीलिंग होती है। वो फीलिंग अगर शेयर कर दी तो वो तमाशा बना दिया। आपके गांव में, मोहल्ले में कोई ऐसी बात हो जाए, आप बातें करते हो, आपस में गॉसिप तो होती है, वो तमाशा होता है, उसको तमाशा बोलते हो आप। हाँ, मैं उन लोगों की सपोर्ट में नहीं हूँ जो ये फालतू की एडिटिंग करके, माला चढ़ा के फालतू की कुछ लिख रहे हैं। उनके पक्ष में मैं नहीं हूँ, उनके पक्ष में मैं नहीं हूँ। लेकिन जो सिर्फ अपनी फीलिंग, जो उनके मन में जो चल रहा है, जो अपने, जो माइंड जो है ना, दिमाग जो है ना, वो काम करना बंद कर गया है। सोच सोच के दिमाग से निकलती नहीं है ये बातें, दिमाग से निकलता नहीं है। दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। अपना परिवार है, बच्चे हैं, काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन दिमाग स्ट्रेस में है, मान ही नहीं रहा इस बात को। तो प्लीज मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि सबकी फीलिंग होती है, और सबकी जिंदगी जो है ना, सबकी जिंदगी, उसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। तो उनको दुख का एहसास सबको होता है कि कितना बड़ा दुख है ये, सबको एहसास होता है कि किसी को की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, कितना बड़ा कुछ हुआ है कि माँ बाप का बेटा गया है, एक पत्नी का पति गया है, 2 बच्चियों का बाप गया। तो सबकी तकलीफ है। वो तकलीफ कोई पत्थर दिल इंसान ही होगा जिसके नहीं होगी, लेकिन हर एक इंसान की तकलीफ है। पूरे यूट्यूब पर किस तरीके से उस चीज़ का एक शौक लगा है, वो महसूस करके देखो। आप ऑडियंस हो तो यूट्यूब भी आपस में ऑडियंस है एक दूसरे की। यूट्यूब पे जो काम करते हैं वो भी एक दूसरे की ऑडियंस है, उनकी भी फीलिंग्स हैं। वो सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर हुई है वहाँ पे, तमाशा नहीं बना रहा कोई भी। तमाशा मैंने पहले ही कह दिया, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो थंबनेल में कुछ है एडिटिंग करके फालतू की बातें लिख रहे हैं। मैं वो बातें भी मेरे मुंह से नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को कहने में भी शर्म आती है उन चीज़ों को। बाकी मैं उन लोगों की कहूँगी कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर की, उन लोगों को तो मत बोलो कि तमाशा बना रहे हैं। कोई तमाशा नहीं है, सबको तकलीफ है। दिमाग जो है ना, सिर दर्द जो है ना, दर्द वो जा नहीं रहा। ऐसे हो रहा है कि हे भगवान क्या हुआ ये, क्या हुआ ये। उसकी सपना की कितनी वीडियोज मैंने देखी हैं, वीडियोज देख देख के आंखों में से आंसू आते हैं सोच करके अब कैसी होगी वो। मैं भी एक पत्नी हूँ यार, फीलिंग जागती है। सामने वाले को देख करके ना इंसान को अपना दर्द याद आता है। 23 साल की थी मेरी मम्मी, वो अपनी तकलीफ़ें सारी याद आई हैं, वो हर एक चीज़ याद आई है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगी कि इस चीज़ को तमाशा मत लिखो। तमाशा नहीं है ये, हमारी भी फीलिंग है। हमारे मन से सोच कर देखो, हम भी इंसान है यार। यहाँ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग ख़त्म हो चुकी है। दूसरों की लाइफ में इतना बड़ा झटका लग जाए और उसको हम तमाशा बनाएंगे। तमाशा कोई नहीं बना रहा। हम में से मतलब जो सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं वो तमाशा नहीं बना रहे, वो सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये झटका लगा है। आप लोग अगर यूट्यूब पे होते या आप लोग हमसे बोल पाते, आप सिर्फ लिख पाते हो, आप लिख कर चले जाते हो कि हाँ बहुत तकलीफ हुई है, आपकी नींद नहीं आ रही, आप रो रहे हो, आपकी लाइफ में जो हो रहा है आप वो लिख पा रहे हो
क्योंकि आप लिख पाते हो, हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे वीडियोज हम डालते हैं, तो हमें ये एक टाइप से हमारी बातें आपके सामने रखने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। बाकी फीलिंग विलिंग जो हमारी भी जिंदा है, ख़त्म नहीं हुई है। समझना थोड़ी मेरी इस बात को, ठीक है। बाकी भगवान ने सही नहीं किया, बहुत बुरा किया है। बोलने वाली बात नहीं है, कभी इंसान बोल नहीं पाए इस चीज़ को। हम आप जैसे लोग नहीं भूल पाएंगे। फैमिली तो जो सहेगी उनको तो भगवान बस हिम्मत दे इस दुख से निकलने की। मैं तो यही कह रही हूँ कि भगवान इतना बड़ा दुख दे दिया, लेकिन हिम्मत भी तू ही देना। इस दुख से मेरे हाथ कांप रहे हैं, इस दुख से निकलने की हिम्मत दे बस भगवान। प्रेयर करो सब, ये मत कहो कि तमाशा बना रहे हैं।